नमस्ते बच्चे, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि साइंस का बच्चे आपको चैप्टर 4 है। इसमें बात करेंगे कार्बन किसे कहते हैं। बता दो आपको, कार्बन हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ कार्बन की बनी होती है, चाहे कपड़ा हो गया, चाहे भोजन हो गया आपका, चाहे दवाई, चाहे किताब, चाहे हम जितने भी वस्तु है सारी वस्तु कार्बन की बनी होती है। अब देखिए, भूपट्टी में खनिज रूप में केवल 0.02% कार्बन पाया जाता है और वायुमंडल में CO2 के रूप में केवल 0.03% पाया जाता है। अब देखिए, कार्बन एक सहसंयोजी आबंध है, कार्बन एक प्रकार का आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है, मतलब सहसंयोजी आबंध एक ऐसी आबंध होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। उस आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब देखिए, कार्बन के जो यौगिक होते हैं, कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। जो कार्बन के यौगिक बनते हैं उनके गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। गलनांक मतलब क्या होता है, कोई भी जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग बॉन्ड होता है, आपका गलनांक मतलब होता है ठोस पदार्थ से धीरे धीरे द्रव अवस्था में बदल, तो गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक क्या होता है, जो आपका द्रव्य अवस्था होता है उसको गर्म करके हम वाष्पीकृत करते उसे बोलते हैं क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए आप, कार्बन की कुछ दुविधा है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन को हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। 4 मतलब क्या, कार्बन 4 किसी को दे भी सकता है, कार्बन 4 किसी से ले भी सकता है। इसीलिए कार्बन का जो आबंध होता है, कार्बन का जो यौगिक होता है वो आपका टेट्रा वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है। और उत्कृष्ट गैस विन्यास पाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है। 4 प्राप्त करने के लिए 4 माइनस ऋणात्मक हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए आपका धनात्मक हो सकता है। अब देखिए, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध एक ऐसी आबंध होती है जो एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है। उस आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे मीथेन देखिए आपके सामने, मीथेन ये भी सहसंयोजी आबंध होता है। देखिए, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते। जैसे कि मीथेन हो गया आपका, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, बुटेन हो गया इत्यादि सारे और अन्य भी यौगिक होते हैं जो आपका सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। दूसरा आपका है, आप देखिए कार्बन है तो कार्बन में कुछ न कुछ आपको क्या होगा, अपरूप होगा, इलेक्ट्रोप्स होंगे। तो पहले बता दें आपके, ये हीरा होता है, दूसरा ग्राफाइट होता है, तीसरा आपका डायमंड होता है। इनके डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, एक आपको होता है फुलेरिन। 3 प्रकार के कार्बन के अपरूप होते हैं। अब हम इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। ग्राफाइट किसे कहते हैं, डायमंड किसे कहते हैं, फ्लोराइन किसे कहते हैं। देखिए, पहला है हीरा। तो प्राकृतिक रूप से हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है और सबसे अधिक इनकी पारदर्शी होता है, यानी कि लगभग इनका जो पारदर्शी माध्यम होता है 2.42 इनके पारदर्शी माध्यम होते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाती है। दूसरा, अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ हमारा हीरा है। आज तक का अभी तक का सबसे कठोर पदार्थ की हम बात करें बच्चे, तो हीरा ही सबसे कठोर पदार्थ होता है। दूसरा, ग्राफाइट। प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित, यानी कि षटकोणीय परतदार संरचना, चिकना तथा फिसलनदार आपका होता है ग्राफाइट। दूसरा, इसे विद्युत का सुचालक भी होता है, इसे विद्युत का सुचालक भी कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
ये आपका होता है। देखिए जैसे कि ये आपके है, ये आपका डायमंड का संरचना है, इनका हीरा का संरचना है, ये आपका ग्राफाइट का संरचना है, ये आपका कुलेरिन का संरचना है। अब देखिए फुटबॉल के रूप का ये व्यवस्थित होता है जिसे फ्लोरेंस कहते हैं। संतृप्त किसे कहते हैं? दूसरा आपका असंतृप्त यौगिक क्या होता है? अब देखिए संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते। मतलब कि बोल सकते हैं संतृप्त यौगिक एक ऐसी यौगिक होती है जो कार्बन के बीच सिंगल आबंध बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऐसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे आपका इथेन, तो C2H6 से इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे संतृप्त यौगिक। दूसरा आपका है असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड या आपका त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उस यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं ये असंतृप्त यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें दोहरा आबंध और त्रिय आबंध ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ऐसे आबंध को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील, मतलब कि संतृप्त तो एक का होता है लेकिन आपका असंतृप्त एक से अधिक बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए असंतृप्त संतृप्त से ज़्यादा ताकतवर होता है। जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल आपका है एल्कीन। जहाँ एल्कीन है, देखिए एल्कीन मतलब होता है एल्कीन, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड कि दोहरा आबंध। देखिए इसका उदाहरण है इथीन, क्या एथीन। ये एथीन जिसमें डबल बॉन्ड लगता है वह आपका असंतृप्त यौगिक कहलाता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। दूसरा आप देखिए है ना, एल्काइन जो होता है इसमें कम से कम एक त्रिआबंध कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। हम बात करेंगे कार्बन कंकाल किसे कहते हैं। तो देखिए अलग अलग तरह के हो सकते कार्बन श्रृंखला या कार्बन कंकाल। जैसा आप देखिए इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है, ये आपका होता है आइसोब्यूटेन। तो कार्बन श्रृंखला आपके अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बन श्रृंखला। मतलब कि जो कार्बन को एक रूप दिया जाता है, एक ढांचा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप देखें बलयन आपका चक्री के आकार को होते हैं, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। आपका साइक्लो मतलब होते हैं रिंग स्ट्रक्चर, जो चक्री के सामान होते हैं, चाहे आपका बेंजीन हो, चाहे आपका कोलेन हो, चाहे आपका रिंग स्ट्रक्चर, कोई सा जो चक्री के आकार का होता है उसको साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कुछ भी कहते हैं। लेकिन साइक्लो आपका होगा, उसको पहचानना ये आपका रिंग स्ट्रक्चर होना ही। बात करेंगे आइसोमर किसे कहते हैं? संरचनात्मक समन्वय किसे कहते हैं? ये समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक जैसे ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दोनों का सूत्र C4H10 होता है। तो ऐसे आइसोमर को संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। अब देखिए प्रकात्मक समूह किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश बोलते हैं फंक्शनल समूह किसे कहते हैं? यौगिकों को विशिष्ट गुण देने वाले समूह को प्रकात्मक समूह कहते हैं। जैसे आपका इसमें है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले विषम परमाणु इलेक्ट्रो एटम या परमाणुओं के समूह है ना, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये समूह यौगिक को विशिष्ट गुणधर्म प्राप्त करते हैं। इसमें आप देखिए कुछ आपके समूह का नाम है, जैसे कि आपको पहला क्या हेलो। हेलो मतलब होता है हेलोजन,
हेलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सारे ग्रुप 17 के ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो होते हैं। दूसरा एल्कोहल का जो सूत्र होता है बच्चे, ये आपको OH होता है। तीसरा आपका है एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO। अगला आपका होता है कीटोन का होता है CO। फिर उसका अगला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? आपके हमेशा आपके भिवानी बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के, यानी कि हाइड्रोजन होगा लेकिन एक ही प्रकार के प्रकात्मक समूह यानी कि OH ग्रुप प्रतिस्थापित कर देता है। तो ऐसे श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसकी विशेषता देखिए, सभी सदस्य का सामान्य सूत्र एक होता है। जितने भी आपके सदस्य होंगे, चाहे मीथेन, चाहे इथेन, चाहे ब्यूटेन, चाहे प्रोपेन, अन्य धातु, उन सभी का सूत्र एक जैसा होगा। दूसरा, किन्हीं 2 क्रमांकगत सदस्यों में जैसे CH2 इकाई का अंतर हो सकता है। CH2 में से क्या CH3 भी हो सकता है, CH4 भी हो सकता है, इनमें अंतर हो सकते हैं। और ये आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर होता है। रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता होती है। भौतिक गुणों यानी कि गलनांक और क्वथनांक में क्रमांक परिवर्तन होते हैं। तो ये आपकी होमोजीनियस। अब इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूं एल्केन, तो CnH2n+2 आपका एल्केन का सूत्र, जहाँ n का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। दूसरा एल्कीन, जहाँ पे एल्कीन आ जाए एल्कीन, वहाँ पे आपका दोहरा आबंध लगता है, तो CnH2n, n का मान 2, 3 हो सकता है। तीसरा होता अल्काइन, तो अल्काइन जहाँ YNE आ जाए तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड की पहचान होती है आपका। अब बात करते हैं कार्बन यौगिक की नाम पद्धति, इसको लिखते कैसे, स्टेप बाय स्टेप। पहला, कार्बन परमाणु गिने यानी कि मूल शब्द पता करें, जैसे मैथ, एप, प्रोप, बूट, पेंट, हैक्स, हैप, इसका का मूल सूत्र है। दूसरा, आबंध को प्रकार देखें। आबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं एकल आबंध एन होता है, द्वि आबंध इन होता है और आपका त्रि आबंध आइन होता है। ये आपका पहचान है किसी भी आबंध को बताने के लिए। 3 ही आबंध आप पढ़ेंगे क्लास 10 में। प्रकात्मक समूह की पहचान, जैसे पूर्वलन हो प्रीफिक्स होता है और अनुलन होता है, आपका सुफिक्स लगाते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊँ एग्जाम्पल में वर्क आउट, जैसे यौगिक है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। अब देखिए CH3, तो आप बता दें कितना कार्बन, 1 2 3, हम 3 कार्बन के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। और इनके बीच में क्या लगा हुआ, सिंगल आबंध है, तो एकल आबंध है, तो एन। अब देखो कौन सा प्रकात्मक समूह है, ये आपका है आइक यानी कि ओइक यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है। इसका क्या होगा, प्रोपेनोइक, क्या होगा आपका, प्रोपेनोइक हो जाएगा। यदि आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना होगा तो आप हमारे कमेंट में लिख दीजिएगा सर सेपरेट वीडियो बनाए, तो हम इस पर केवल प्रकात्मक समूह पे, ये केवल जितने भी आपके IUPAC नाम पद्धति इनके हम सेपरेट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर पर जरूर डालेंगे। दूसरा आपका है कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म ये मुख्य रूप से अभी इस वीडियो में 5 की बात करें। पहला आपका दहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबर्सन। दूसरा आपका है ऑक्सीकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तीसरा आपको होता है संकलन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फोर्थ आपका है एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल यानी कि एथेनॉल एंड एथेनोइक अम्ल है। 5वां साबुन व अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। हम इनको एक एक करके हम इस वीडियो में बताने वाले हैं।
बात करते हैं दहन किसे कहते हैं। ये आपके हमेशा बोर्ड में पूछा दहन क्या होता है। तो दहन अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर ऊष्मा एवं प्रकाश देते हैं। मतलब कि दहन जो होता है वह कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कि आप बोल सकते हो कार्बन ऑक्सीजन में, जब कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर जाता है, जब रिएक्शन कर लेता है, तब आपका ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। बहुत अधिक ऊष्मा होता है और बहुत अधिक आपका प्रकाश उत्पन्न होता है। कैसे? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब आपका ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। दूसरा देखिए, अधिकांश कार्बन यौगिक भी दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा प्रकाश मुक्त कर देते। मतलब कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं, जब आपका वो दहन होता है, जब आपका कंबर्सन होता है, तो उसमें इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा आ जाता है कि वो प्रकाश को भी मुक्त कर सकता है। तीसरा आपका देखिए, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। देखिए, जब आपका कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस में ऊष्मा और आपका प्रकाश निकलता है। दूसरा, जब मीथेन प्लस में 2 ऑक्सीजन, मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O प्लस में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तीसरा आपका CH3 CH2OH, मतलब इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल क्यों बोलते हैं? इसमें जो प्रकात्मक समूह है वो आपका OH, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ईथ बोलते हैं। इथेनॉल प्लस में आपको ऑक्सीजन, इथेनॉल के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। दहन और ज्वाला की प्राकृतिक रूप में इसे क्या क्या यूज में आते हैं। ज्वाला कैसी होती है? देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ज्वाला स्वच्छ होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो ज्वाला होता है वो आपका काले धुएं वाली पीली ज्वाला होती है। जैसे ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, कजली है ना। घरों में गैस स्टोव की नीली लो आपने देखा हो, घरों में जो स्टोव चलता है उसके ऊपर नीली लो जो होता है वो आपका कजली होता है। लेकिन ये कैसा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब आप देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आपका ज्वाला होता है वो आपको कैसा होता है? स्वच्छ होता है, इनकी साफ होता है, जैसे कि नीला, आपका नीला होता है। अब बात करेंगे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो एल्कोहल का कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन, जो कोई एल्कोहल है उस एल्कोहल को कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ अन्य पदार्थ ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन दे देता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH3 CH2OH, इसको बोलिएगा आप मिथेनॉल। ये क्या आपका मिथेनॉल है, या आपका मीथेन है। जब आपका मीथेन अभिक्रिया करता है मिथेनॉल के साथ तो क्या बनता है आपका? इथेनोइक। इसको क्या बोलते हैं? इथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इथेनोइक एसिड बनता है आपका किसके प्रेजेंस में? आपका KMnO4 प्लस में ऊष्मा के प्रेजेंस में आपका बनता है। ये क्या आपका? मीथेन react with the methanol to form ethanoic acid. This reaction is also known as oxidation reaction. इस अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। अब देखिए, संकलन अभिक्रिया किसे देने की आपका एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। अब बताएंगे असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और असंतृप्त क्या होता है? यानी कि आप बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बनता है।
उस अभिक्रिया को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कर देते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका असंतृप्त है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब आपने निकल को, पैलेडियम को जोड़ दिया, तब आपका क्या बना रही है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला देखिए, अभी आपके हमेशा पेपर में हमेशा एग्जाम पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, भिवानी बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड में, कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना देता है। मतलब कि जो वनस्पति तेल होता है उस वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बना दिया जाता है। ऐसे अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए वनस्पति तेल से किसने बन गया, तो वनस्पति तेल था जो हाइड्रोजन के उपस्थिति में ये आपका वनस्पति घी बन गया। तेल से जो घी बना, तो ऐसे अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, दूसरा आपका होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का संकलन होता है तो क्लोरीन एक एक करके, जो क्लोरीन तो एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु की प्रतिस्थापित कर देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मीथेन के साथ जब आपका क्लोरीन ने अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया आपका, ये बना दिया आपका क्लोरोमीथेन प्लस में हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। ये आपकी रिएक्शन है। अब एथनॉल अम्ल किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए एथनॉल अम्ल क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से आपका एथनॉल अम्ल बनता है। इसमें 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। इसे 3-4% के विलयन को सिरका कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आचार में परीक्षण के रूप में होता है। और इसका गलनांक जो होता है आपका 290 के होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है आपका। ये इसका नाम क्या है, एथनोइक अम्ल है। और इस कारण से इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अगला आपका है एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको बता दें जब एथनोइक अम्ल, जब आपका एथनोइक अम्ल किसी अन्य अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथनॉल से अभिक्रिया करती है, करके एस्टर बना देता है, तो ऐसे अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा आप ये देखिए, ये आपका है एथनोइक है। जब एथनोइक को आप अभिक्रिया कीजिएगा एथनॉल के साथ, तब आपका क्या बना देगा, ये आपका CH3COO C2H5 में H2 आपका बना देगा। तो एस्टर की गंध मीठी होती है, इसीलिए इसे आजकल यूज में किया जाता है। तो आपका दूसरा वीडियो होगा साबुनीकरण किसे कहते हैं, अपमर्जक किसे कहते हैं। ये आपके हमेशा भिवानी बोर्ड में क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ हमारे दी गए जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना